दूसरी रिएक्शन है नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन माने संयोजन माने जोड़ना, संयोजन माने जोड़ना, और वियोजन माने तोड़ना। संयोजन माने जोड़ना, वियोजन माने तोड़ना, मतलब उल्टी है उसकी। काय की उल्टी है? संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है वियोजन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे जब एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक अभिकारक होगा और बटेगा दो में, दो टुकड़े हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। बस इतना एक लाइन में लिखना है, उसके बाद में एग्जाम्पल दे देना है, कहानी खत्म। एग्जाम्पल में दिखाना है वही वाले, ठीक है। जैसे उसमें था NH4Cl, अभिक्रिया होगी, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और टूटेगा NH3+HCl, अमोनिया, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। अब इसमें एक है, ओनली वन है रिएक्टेंट अभिकारक, और ये अभिक्रिया करेगा, बनाएगा अमोनिया और HCl। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें। जैसे दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, कोई भी याद आ जाए उसी को एग्जाम्पल को लिख देना है। CaCO3 कन्वर्ट होगा CaO प्लस CO2। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे खाना नहीं है। और ये है बुझा चूना, ठीक है। और जब पानी से रिएक्शन करेगा तो बुझ जाएगा। जो पान पे लगाया जाता है वो होता है बुझा चूना, कत्था चूना लगाया जाता है वो होता है बुझा चूना। और जो मार्केट में पुताई के लिए आता है वो होता है बिना बुझा चूना। ये है बुझा चूना, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा देख लें CO2, ये भी टूट जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन, और ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। तो तीन में से एक उदाहरण उसमें लिख देना है, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब अभिक्रिया आएगी तीसरी अभिक्रिया आएगी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी आएगी द्विविस्थापन, विस्थापन आएगी पहले, उसके बाद आएगी द्विविस्थापन। विस्थापन, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें जो होते हैं इनके परमाणु एक दूसरे से, एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा देगा, ठीक है। इसमें इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेगा, ठीक है। मतलब अपने आप दूसरे को हटा देगा, और उसे हटा दिया अपने आप, उसकी जगह पर बैठ गया। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे जैसे ये है Zn और प्लस CuSO4, CuSO4। अब ये Zn है, ये CuSO4 को हटा देगी, तो यहाँ पर आएगा ZnSO4 और प्लस कॉपर अलग हो जाएगी, कॉपर अलग हो जाएगी। इसका नाम है जिंक और इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना, याद कर लेना। और ये है जिंक सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट, और ये है कॉपर, कॉपर कॉपर हो जाएगी अलग, कॉपर हो जाएगी अलग। तो इतना रिएक्शन काफी है, तुम्हें दिखाना है इसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। विस्थापन मतलब स्थान चेंज होना। इस समय क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेगा। स्वयं इसने, देखो जिंक ने इसको हटा दिया, अब खुद बैठ गया उसके स्थान पर, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा होगा एक्टिव, ठीक है, तो ये ज्यादा ताकतवर है और ये कम, ये इसको हटाकर खुद इसमें सेटलमेंट बिठा लेगी, ठीक है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब इसके बाद आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी है, ये चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा है तो विस्थापन ही, लेकिन डबल है, मतलब दो तत्व इसमें हटेंगे एक दूसरे को। इस अभिक्रिया में भिन्न तत्व एक दूसरे को
उठाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, या आयंस कह लें या फिर उसको आयंस कह लें। इसमें दो विभिन्न भिन्न जो होंगे वो एक दूसरे से स्थान ग्रहण कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल उदाहरण NaCl प्लस AgNO3, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इसको नमक भी कहा जाता है। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। अब जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? NaNO3 और प्लस AgCl हो जाएगा। AgCl वही AgCl है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाती है। ठीक है, यही AgCl जो है काहे में यूज की जाती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट। तो ये तुम्हें दिखाना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया में पूछा जाए तो। अब इसमें जैसे एग्जांपल उसमें दे दिया होगा, MCQ में पूरी रिएक्शन उठाकर दे देगा। ठीक है, पूरी रिएक्शन उठाकर दे देगा। अब पूछेगा बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। अब देख लोगे, जैसे ही तुमने खूब देख लिया है कि NaCl है, AgNO3 है, NaNO3 है, AgCl है। अरे वाह, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो चेंजिंग हो रहे हैं। Na अलग, Cl अलग स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें क्या था? उसमें इस टाइप की अगर दे दी जाए परीक्षा में और पूछा जाए बताओ कौन सी अभिक्रिया है, ये तुम्हारा दिमाग परखते हैं। ठीक है, दिमाग परखते हैं। जो भी परीक्षाएं होती हैं UPSC तक की परीक्षाएं, इसमें केवल दिमाग ही चेक किया जाता है कि कितना तुम तैयार कर सकते हो, कैपेसिटी तुम्हारी कितनी है, क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो UPSC का एग्जाम होता है, IAS PCS जिससे निकलते हैं, तो ये सब यही चेक करते हैं। बाकी जब जो क्षेत्र आवंटन होता है तो उस चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। भाई DM बन गए तो DM का क्या है? केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना, सिस्टम को पूरे चलाना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है पूरे जिले का अधिकारी। तो इतना महान होता है वो, इतने बड़े काम करके UPSC बीट करके आता है। कोई खैरा बुद्धा थोड़ी आ जाएगा उसमें, है कोई खैरा बुद्धा थोड़ी। और इसमें ये घूस रिश्वत वगैरह भी नहीं चलती है। बहुत बड़ा, अब बहुत जो इनके जो बीट कराते हैं, जो पेपर बनाते हैं, और इनको कैद करके रखा जाता है। ना किसी से बातचीत होगी, ना किसी से संपर्क होगा। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, प्री है, मेन है, इंटरव्यू है, पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उनको आजादी मिलेगी। ठीक है, कहीं से कोई लीकेज ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, समझे? तो बहुत सावधानी बरती जाती है। और परीक्षा कोई आसान काम थोड़ी है IAS PCS वाली। तो यही चेक किया जाता है, तुम्हारा दिमाग चेक किया जाएगा, तुम कितने पानी में हो। अब खट से बता लोगे तुम ये कौन सी है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही है और इसमें दो है। इसमें एक है और इसमें दो है। जब एक हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया, और जब दो का होगा तो डबल विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद आएगी, 4 हो गई है, एक और बची है, वो भी पढ़ लो। क्या फर्क पड़ता है?
परीक्षा में कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है, सब समझकर हल कर देना है। अब टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट और लिखना 85% है। और पहले 100% लिखना होता था और टाइम मिलता था 3 घंटे। 15 मिनट इधर बढ़ा भी दिए और 50% काट भी दिया और फिर भी बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो बोर्ड की मेहरबानी है। रिजल्ट आएगा 95%। इसके बाद जो है वो है, इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। दूसरी 5वीं जो है ऑक्सीडेशन उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, आर अथवा करके इसको रिडक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। रिडक्स रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक उपचयित होगा और एक अपचयित होगा। इसमें एक पार्ट उपचयित तथा दूसरा पार्ट जो होगा पार्ट अपचयित होगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है रिडक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एग्जांपल देखें, 2H2S प्लस SO2 रिएक्शन 3S प्लस 2H2O 2H2O। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर है, और ये क्या है, पानी है, वाटर, ये है पानी। तो 2H2S इससे अभिक्रिया करेगा तो ये यहां से ये पार्ट जो होगा इसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ऑक्सीजन की हानि होगी, तो ये रिडक्शन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन। और इसमें जो है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की हानि हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन की हानि हो। ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन की हानि हो। इसमें हाइड्रोजन की हानि हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन, अगर इसमें ऑक्सीजन का योग होता तब भी ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ठीक है। तो रिडक्शन की परिभाषा होती है ऑक्सीजन की हानि या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि, या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो ये इसको भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट समझो, इंपॉर्टेंट समझो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आएगी। ये पांचों अभिक्रियाएं जो है समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद 2 और पॉइंट पूछे जाते हैं, एक है कोरोशन संचारण और दूसरा है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो देखें क्या होती है संचारण।
संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मालूम है किसी को? संक्षारण क्या होता है? संक्षारण वह होता है जो ऑक्सीजन और आर्द्रता की उपस्थिति में कोई भी मेटल होता है वो क्षरित होने लगता है, क्षरण जिसका होने लगता है उसी को कहा जाता है संक्षारण। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और जो चांदी होती है उस पर काला पदार्थ जमाता है, तांबा जो होता है उस पर हरी परत जमाती है। तो ये सब संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण में क्या लिखोगे? जब धातुएं जब धातुएं किसके संपर्क में? जब धातुएं काय के संपर्क में? जब धातुएं ऑक्सीजन तथा आर्द्रता की उपस्थिति में क्षरित होने लगती हैं तो उसे संक्षारण कोरोशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में होता है कोरोशन और हिंदी में होता है संक्षारण। तो ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और आर्द्रता नमी होती है उसकी उपस्थिति में, जो बाहर वस्तुएं होती हैं उसमें जंगाल आ जाती है। तो ये पूछा जाएगा कैसे क्या होता है? इसमें परत जमाती है काहे की? Fe2O3 और 2H2O। इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यही परत जमाती है काय पर? लोहे पर। इसी को कहा जाता है संक्षारण। और तांबे पर जमती है हरी परत, तांबे पर हरी परत, और चांदी पर काली परत जमाती। यही सब होते हैं संक्षारण। पूछा जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करोगे? तो इसमें ग्रीस लगाकर तेल लगाकर पेंट लगाकर या फिर गैल्वेनाइजेशन होता है, दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, दूसरे धातु की परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। तब अब इसके बाद कोई भी धातु खराब नहीं होती है। इसीलिए जो होते हैं यंत्र वगैरह सब पर पेंट कर दी जाती है ताकि कोई भी धातु खराब ना हो। रेंसिडिटी आता है उसके बाद। इसके बाद चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रेंसिडिटी पूछा जाता है विकृत गंधिता। रेंसिडिटी विकृत गंधिता क्या होता है? जब वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब होने लगते हैं तथा इसमें
दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, आने लगती है। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। बस इतना लिखना है, चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? जो भी चीजें इंपॉर्टेंट उसमें लिखाई है हमने, ये तो रिवाइज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आध और चीजें होती हैं जो इसमें आने की संभावना होती है एमसीक्यू वगैरह में, तो उनको देख लेना। इसमें एक आध फार्मूला पूछे जाते हैं, जैसे CaO, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, केमिस्ट्री जिसने भी पढ़ी है सभी को मालूम है। H2O ये भी मालूम है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी मालूम है, ठीक है। NaCl सभी को मालूम है, नमक होता है। KOH सभी को मालूम है, NaOH सभी को मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। बाकी रही ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रटे पड़े हैं, याद है, कंप्लीट है। तो ये है केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कंप्लीट।